का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, राजस्थान के हजारों परिवारों के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है और इस अपडेट में मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी गुड न्यूज। और ये न्यूज़ सुनने के बाद निश्चित तौर पर सुकून का नींद आने वाला है, राहत की सांसें रहने वाली हैं। और जितने भी लोग अपने परिवार के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बेहद खुशी भरा माहौल। राजस्थान चिकित्सा विभाग की जो ANM भर्ती है 2023, उसका अंतिम जो पड़ाव है, यानी कि जो खुशियां धीरे धीरे शुरू हुई थी 2022 में भर्ती आया था, उसके बाद उस भर्ती के काफ़ी दिन तक 100 दिन तक फॉर्म भराए गए थे, फिर उस भर्ती को रद्द करा गया, फिर 23 में उस भर्ती को दोबारा गर्मियों के दिनों में निकाला गया, मई जून के महीने में। और फिर एक साल बाद आज जो है, एक साल से ज़्यादा का ही वक्त गुजर चुका है और अब अंतिम स्टेज पर, अंतिम पायदान पर, अंतिम यात्रा के पड़ाव की तरफ ANM भर्ती 2023 ऑनलाइन चॉइस पदस्थापन। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ले जाना चाहूँगा। ये देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि आप लोगों का CMHO बांट दिया जाता था, आपको ज़िला बता दिया जाता था कि आपको भाई साहब अलवर CMHO में जाना है। अलवर CMHO फिर आप लोगों से कागज़ लेता था, फिर आपको कहता था कि अब जाओ भाई साहब, आप वहाँ फलाने ब्लॉक में जाके ज्वाइन करना है, उस गांव में जाके सब सेंटर पर ज्वाइन करना है। तो ये काफ़ी एक तरीके से वाइड प्रोसेस हो जाता था, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब क्या है, आप लोगों को पहले ही तय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तय। आप लोगों को ज़िला दिखेगा, उस ज़िले में आप लोगों को चॉइस भरनी पड़ेंगी कि भाई ये मेरे को इस ज़िले में ये जगह चाहिए, सब सेंटर चाहिए। आपको खाली डिटेल्स मिलेगी। जैसे आप लोग टैप करोगे अलवर ज़िला, तो अलवर में जहाँ जहाँ सब सेंटर पर सीटें खाली ANM की, वो आप लोगों को दिखा देगा। फिर उससे आप लोग जो भी आपको चाहिए वो आप लोग लगा दीजिए। देखिए, ये भरना सबको ज़रूरी है, नहीं भरोगे तो फिर वो जो उनके मन में आएगा वो देंगे। तो ये जो चॉइसेज हैं दोस्तों, वो शुरू हो रही हैं आप लोगों की कल से राज हेल्थ पोर्टल पर। अब जो आप लोग चॉइसेज भरोगे, मैं हालांकि कल वीडियो डाल दूंगा, एक लोग डिटेल में वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। गलती नहीं करनी है, और फिर भी यदि किसी से गलती हो जाए तो चिंता भी नहीं करनी है, ठीक है। तो कल से आप लोगों के जो पोर्टल है वो शुरू हो रहा है सुबह 10 बजे से। आराम से कल उठिए, नहाइए धोइए और अपना जो ऑनलाइन चॉइसेज है वो भर दीजिए। देखिए, 14 तारीख से लेके 18 तारीख तक इसी महीने में नियुक्ति मिल जाएगी। मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था, अक्टूबर मतलब अक्टूबर, इसी महीने में पोस्टिंग मिल जाएगी। तो बातें सच साबित हो रही हैं। आप लोगों ने हमारे खिलाफ बहुत सारा माहौल बनाने की कोशिश की, बहुत सारा गलत भी लिखा ग्रुपों में, लेकिन खैर वो जाने दीजिए। अब क्या है, देखिए, कल से शुरू हो रहा है 10 बजे से ऑनलाइन पोर्टल। 18/10/2024, 5 दिन का ही समय दिया रहा। 14, 15, 16, 17, 18, 5 दिन दिए जा रहे हैं। कितने? 5 दिन। और दिवाली से पहले लिस्ट आ जाएगी आप लोगों की पदस्थापन की, यानी कि नौकरी ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। तो ये इससे बड़ी दिवाली आपके जीवन में कभी नहीं आने वाली, जो आप लोगों को नौकरी रूपी दिवाली आ रही है। अब इसमें कौन कौन ऑप्शन भर सकेगा? देखिए, जिनका लिस्ट आया था ना, वो देखिए, आदेश क्रमांक 159, 160, ठीक है, 13/9/2024, 170, 71, 30/9/2024, 178, 79, 80, 13/10/24। तो ये जो आदेश है ना, यानी कि अब तक जिनकी सूची आ चुकी है ना, वो सब इस चॉइसेज को भर सकेंगे। जो 305 जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अभी ये पोर्टल जो है, मुझे लगता है कि उनके लिए अभी ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि आदेश क्रमांक दिए हैं इन्होंने, ठीक है। इन आदेश क्रमांकों के तहत आपका नाम आया है उस सूची में, तो आप लोग पदस्थापन भर सकेंगे। कहाँ पे भरना है? ई-मित्र पे चले जाइए, आप लोग खुद अपने मोबाइल से अगर भर सकते हो तो भर लेना, लेकिन मैं इतना कहूँगा गलती नहीं करनी है। 150 रुपये दे देना, लेकिन चॉइसेज है, आराम से भरनी है, अच्छे तरीके से भरनी है। कितनी भरनी है वो मैं आपको कल, जैसे इसकी डिटेल्स में सूचना आएगी, है ना, जैसे रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का आया था वो बता देंगे। ऐसा डिटेल्स आने दीजिए आप लोग, इसमें क्या कुछ बदलाव करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी है। तो 14 तारीख से लेके 18 तारीख तक ऑनलाइन चॉइसेज भरे जा सकेंगे। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता किंतु परंतु कि आप लोग 18 तारीख को ये मैसेज करो कि मैं तो नहीं भर पाई। तो नहीं भर पाई तो आप लोगों की लापरवाही होगी ये, ठीक है। कभी कोई मैसेज करे नेट नहीं चला और ये नहीं चला, भाई 14 तारीख को भर लो। नेट अगर चलने की दिक्कत है तो 15 को भर लो, 16 को भर लो। अब 18 को शाम को 6 बजे उठ के आओगे रजाई में से, तो फिर तो देखिए, लाइट आए या नेट ना चले, कुछ भी हो, फिर दिक्कत आपको होनी है। इसलिए समय रहते हुए 18 तारीख का वेट ना करें कि 18 तारीख है बहुत है भर देंगे, ठीक है। हो सकता है डेट ना बढ़ाएं, ठीक है। तो फिर नहीं भरोगे तो आप लोगों को जो मिलेगा फिर वो लेना पड़ेगा,
ठीक है। अलवर के हो, नहीं भरा आप लोगों ने तो फिर आपको बाड़मेर दे दिया, नहीं भरने पे तो फिर लेना पड़ेगा बाड़मेर, फिर आप ये नहीं कह सकते मेरे को गलत दे दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बाकी डिटेल में बात करेंगे इस पर। और दोस्तों आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देखिए टेलीग्राम का ये चैनल है जहाँ पर मैंने सबसे पहले अपडेट कर दिया था इसको। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले हमारे टेलीग्राम के चैनल पर इस खबर को पोस्ट किया गया है। ये टेलीग्राम चैनल, और इस पर मैंने पहले बता दिया था विश्व विद्यार्थी दिवस से पहले जो चॉइसेज हैं ओपन हो सकती है। टेलीग्राम चैनल 28,500 लोग जुड़े हैं। कितने? 28,508। ये वीडियो जब बन रही है तो 28,500 लोग हैं, नर्सिंग और पैरामेडिकल के हैं। बहुत बड़ी संख्या है राजस्थान में, सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। इतने लोगों के तो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी नहीं होते जितने हमारे टेलीग्राम पे आप जैसे युवा साथी जुड़े हुए हो, आपका प्यार और विश्वास जोड़े हुए हैं हमसे। तो ये है, तो ऑल द बेस्ट, सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भाई की कम से कम ये सारी चीज़ें हैं। और मैं ज़रूरी सूचना भी देना चाहूँगा, जो बहनें घर से निकल चुकी हैं, कल जो आंदोलन के लिए हमने भी पोस्ट डाला था और आप लोगों ने भी कोशिश की थी कि भाई हम 14 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, तो अगर आप लोग घर से निकल गए हैं अपने माता के साथ, पिता के साथ, भाई बहन या कोई भी जो भी नुमाइंदे के साथ आप लोग घर से निकल गई हैं, तो आप लोग जा सकते हैं वापस से। बस पकड़िए, ट्रेन पकड़िए, जो कुछ भी है तो आप वापस चले जाएं। अब जयपुर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जयपुर आने की आवश्यकता नहीं है धरने के लिए, तो आप लोग जाएं अपने घर। अभी तो देखिए लगभग 10 बजने का टाइम हो रहा होगा इस वीडियो को जब मैं बना रहा हूँ, तो अभी आप लोग जा सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो अपने घर वापस चले जाएं, निकल गए हैं तो। ठीक है, क्योंकि रात काली करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पोर्टल ओपन चाहिए था, वो हो चुका है। अब धरना प्रदर्शन करने से कोई बेनिफिट्स वहाँ पे है नहीं, तो आप लोग जा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कैसा लगा हमारा ये अपडेट ज़रूर बताइएगा, और इस जानकारी को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आप लोगों को हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।